हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं आपकी बीएससी नर्सिंग की। और इस वीडियो में देख लेंगे कि आपको कौन-कौन से कॉलेज को चूज़ करना चाहिए जिसका कट ऑफ बहुत कम जाता हो। अगर आपका नंबर कम है तो आप कौन-कौन से कॉलेज को चूज़ करें जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बढ़ जाएँ। और नया कट ऑफ भी देख लेते हैं क्योंकि जो भी कट ऑफ बताया गया था उससे इस बार कट ऑफ जो है थोड़ा हाई गया है। तो नया कट ऑफ भी देख लेते हैं कि इसका सेफ स्कोर क्या है। तो लोगों का कमेंट लगातार आ रहा है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कि काउंसलिंग कैसे कराएँ, कौन-कौन से कॉलेज को प्रेफ़रेंस करें। तो सारे डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें आपको काउंसलिंग कैसे कराना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके जो वेबसाइट है एबीबीएमयू उसके वेबसाइट पे आपको चले जाना है। वहाँ पे आप लॉगिन जैसे कर लेंगे, तैसे आपको ये इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको ये फेस देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड फर्स्ट। यहाँ आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके आपके नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएँगे। इस तरह का आपका नया इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड सिक्योरिटी फ़ीस स्टेटस और है काउंसलिंग चॉइस स्टेटस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी नॉट रजिस्टर पेंडिंग लिखा है, नॉट पेड पेंडिंग और नॉट फील्ड पेंडिंग। अभी यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है क्योंकि ये भी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ना फ़ीस सबमिट किया गया है और ना चॉइस फिलिंग की गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको जो भी वहाँ पे 10th और 12th है और कास्ट सर्टिफिकेट माना जाएगा, वहाँ पे आपको जेपीजी फॉर्म में आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, उस यहाँ पे आपसे ₹500 और फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ी ₹500 और 5,000 आपसे सिक्योरिटी फ़ीस माँगी जाएगी। तो कुल मिला जो कि आपसे ₹5500 वहाँ पे लिया जाएगा। तब जैसे आप वहाँ पे फ़ीस को सबमिट कर देते हैं, तैसे ये भी जो यहाँ पे अभी रेड है, ये ग्रीन में हो जाएगा। जैसे वहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, तैसे आपके सामने यहाँ पे चॉइस वाला फिलिंग ऑप्शन शो होने लगेगा। एडिट और चॉइस का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी फ़ीस है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस कंडीशन में आपको सिक्योरिटी फ़ीस दिया जाएगा। तो अगर आपको मान लीजिए कि आपने चॉइस फिलिंग की और आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जो भी आपको चाहते थे, आपको कॉलेज मिल गया। कॉलेज मिल गया और आप उसमें एडमिशन भी ले लिए, तो उस कंडीशन में आपको ये ₹5000 वापस कर दिया जाएगा। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपको कॉलेज मिल गया प्लस आप एडमिशन ले लिए, तब आपको ₹5000 वापस कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन, आपने चॉइस फिलिंग की, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला। आपने जो भी चॉइस फिलिंग की थी उसमें से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट राउंड हो चाहे सेकंड राउंड हो, मॉप अप राउंड हो, कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलता है, तब उस कंडीशन में भी आपको ₹5000 वापस कर दिया जाएगा। तीसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपको कॉलेज मिल गया, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो। अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो कोई छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको गलती से अगर मान लीजिए आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया, चॉइस फिलिंग करते समय आपने कहीं गलती से प्राइवेट कॉलेज को भी चूज़ कर लिया, तो उस टाइम अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है और आप प्राइवेट कॉलेज नहीं करना चाहते बीएससी नर्सिंग, तो उस कंडीशन में आपका ₹5000 वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया था, आपने कॉलेज को नहीं लिया, तो इस कंडीशन में आपको ₹5000 वापस नहीं दिया जाएगा। तो 2 कंडीशन में आपको कॉलेज मिल जाता है और आप एडमिशन ले लेते हैं, तो भी आपको ₹5000 वापस कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर आपको ₹5000 मतलब कह सकते हैं कि कॉलेज नहीं मिला है, तब भी आपको 5000 वापस कर दिया जाएगा। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आपने कॉलेज मिल गया है, एडमिशन नहीं लिए, तब ₹5000 वापस नहीं किया जाएगा। तो ये इनका ये शेड्यूल था कि कैसे ₹5000 वापस करना है, कैसे नहीं करना है। तो जैसे आप ये ₹5500 सबमिट कर देंगे, आपका चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। वहाँ आप अपना जितना मन चाहे उतना कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, जितना बार आप एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। और जैसे उनका लास्ट डेट आएगा, ये अपने आप जो आप कॉलेज को चॉइस फिलिंग किए रहेंगे, वो अपने आप लॉक हो जाएगा। तो जब एक बार लॉक हो जाएगा, आपका जो कॉलेज भरे रहेंगे, लॉक होने के बाद उसके अगले दिन आप फिर से इस पोर्टल पे आइएगा और इसका जितने भी कॉलेज को आप फिलअप किए रहिएगा, उसका एक आप प्रिंट आउट वहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसे प्रिंट करके आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगा, तब ये आपसे माँगा जाएगा।
तो जिस दिन आपका लास्ट जैसे 27 तारीख इसका लास्ट डेट है काउंसलिंग करने का, तो काउंसलिंग 27 नहीं 28 तारीख को आप इस बार फिर से वेबसाइट पे आइएगा और जितना भी आप कॉलेज का चूज़ किए रहेंगे उसका लिस्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, उसको आप सेव कर लीजिएगा। तो ये आपका काउंसलिंग से प्रोसेस है। अब देख लेते हैं कि इसका कौन-कौन सा कॉलेज है जो आपको चूज़ करना चाहिए। इसका इस बार नया कट ऑफ किया जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कि लास्ट डेट भी एक बार डेट कह सकते हैं कि डेट देख लीजिए कि यहाँ पे 22 तारीख जो है 22 तारीख से स्टार्ट हो गया है और ये 27 तारीख तक होगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं कट ऑफ इस बार क्या जा रही है इन लोग की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस बार कट ऑफ बन रही है, तो जो हम लोग बताए थे आपको यूट्यूब पे जितने भी लोग बताए थे इस बार जो कट ऑफ बन रही है उससे आप कह सकते हैं कि 8 नंबर 10 नंबर उससे ज़्यादा ही जा रही है कट ऑफ। अगर हम लोग ने 125 बताया था ओबीसी का, तो इस बार जो कट ऑफ जा रही है ओबीसी का वो लगभग मान सकते हैं कि 130 प्लस जा रहा है कट ऑफ। और वहीं ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो दोनों का लगभग सेम ही रहता है। और फिर उसके बाद जनरल का अगर देख लें तो जनरल का जो है कट ऑफ जो जा रहा है 135 से 140 प्लस। अगर आपका इतना रहेगा तब आपको जनरल मिल जाए, जनरल अगर कैटेगरी के हैं तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। और वहीं अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो एससी कैटेगरी के लिए इस बार भी कट ऑफ इनका हाई चला गया है। अगर आपका कम से कम 120 नंबर है, 120 प्लस हैं तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो हर बार ये आप कह सकते हैं कि 10 नंबर 8 नंबर हर कैटेगरी में बढ़ाया गया है। इस बार कट ऑफ बढ़ गई है, कोई नहीं जानता था कि इस बार कट ऑफ इतना बढ़ जाएगा। तो अगर आप सेफ स्कोर पे हैं तब तो ठीक है, आप बढ़िया से चॉइस फिलिंग करिएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अब जिसका नंबर कम है अब वो क्या करें? तो सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करनी है या प्राइवेट कॉलेज से करनी है। अगर आपको ये चाह रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से ही करनी है, तो आप जब भी चॉइस फिलिंग करिएगा गलती से भी प्राइवेट कॉलेज को मत सेलेक्ट करिएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पक्का है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आपको 5,000 रुपये पे वापस नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो आप प्राइवेट कॉलेज को मत चूज़ करिएगा। अब जितने लोग को ये सोचना है कि इस बार मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, अब ड्रॉप नहीं लेना है बार-बार, तो जितने लोग को प्राइवेट कॉलेज से अब करना है कि उन्हें पता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो मुझे प्राइवेट से ही करना है, तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज को ही चूज़ करिए, प्राइवेट कॉलेज को मत चूज़ करिए। आप सेकंड राउंड में जाके प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, आपका नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो आप प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप देख लीजिएगा उसकी कॉलेज की क्या रैंक है, फीस कितनी है, उस हिसाब से करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिसका नंबर अब देख सकते हैं कि जिसका चाहे जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, अगर 110 नंबर से आपका नंबर कम है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ये आपका फिक्स हो गया है। लेकिन अब 120 से लेके 130 के बीच में कई लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि मेरा 129 है, 128 है, 126 है, तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस कंडीशन में आपको 120 से 130 के बीच में है, तो मैंने अभी सेफ स्कोर बताया है 130 प्लस। तो 130, 129 अगर आपका 128, 127 है तो आपको ऐसे कॉलेज को चूज़ करना है जिसका कट ऑफ बहुत कम जाता हो। क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार कट ऑफ हाई गया है, तो अगर आप हाई लेवल का कॉलेज को चूज़ करेंगे तो मिलने का कोई चांस नहीं है। हाँ, आप लगातार काउंसलिंग कराते रहिए, सेकंड राउंड में जाइए, मॉप अप राउंड में जाइए, हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आपको उस कॉलेज को भी देख लेते हैं कि कौन-कौन से कॉलेज को आपको चूज़ करना चाहिए आपकी चॉइस फिलिंग में, जिसका कट ऑफ बहुत कम जाता हो। तो मैंने सेफ स्कोर भी बता दिया कि किसका सेफ स्कोर कितना है, तो उस कॉलेज को भी देख लेते हैं कि कौन-कौन सा कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए। तो ये कॉलेज मैंने कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि जिसका कट ऑफ जो होता है कम जाता है। तो जैसे है कि पहले पे ये ऐसा सीक्वेंस मैंने नहीं बनाया है कि पहले पे मैं आप भी इसे जलाऊँ रखो, सहारनपुर, बस्ती, ये मैंने बस नोट कर लिया था। आप अपने हिसाब से जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे अपने नियर बाई जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसको सबसे पहले आप ऊपर रख लीजिएगा, या इसमें से जो आपको चाहिए उसको सबसे ऊपर रख लीजिएगा, बाकी आप नीचे ऊपर से नीचे से आप सीक्वेंस में भर दीजिएगा।
लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी है तो बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कई बार भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये है लास्ट डेट से पहले आप एडिट करके सेव कर दीजिएगा, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे जालौन है, सहारनपुर, बस्ती, बांदा, बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज, आजमगढ़, अयोध्या, शाहजहाँपुर, बहराइच, फिरोजाबाद, ये कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज हैं जिसकी जो कट ऑफ होती है बहुत कम जाती है। तो आप अब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस थोड़ा बढ़ जाएँ, क्योंकि इनकी कट ऑफ कम जाती है। अगर आप हाई लेवल का कॉलेज को चूज़ कर लेंगे तो कट ऑफ उनकी हाई जाती है, तो मिलने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो अगर आपका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में आपका मान लीजिए इसमें से कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो तब भी आप सेकंड राउंड में इसी कॉलेज को चूज़ करिएगा, तो उसमें आपके मिलने के चांस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे 12 कॉलेज मैंने दिया है, तो उसमें से आपका जो जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉलेज होगा, उस कॉलेज को सबसे ऊपर रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं देखिए कि अयोध्या जो है, अयोध्या का थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है बस्ती से, तो अयोध्या को ऊपर मत रखिएगा, क्योंकि अयोध्या का जो कट ऑफ होता है बस्ती से थोड़ा हाई जाता है। वैसे यहाँ पे जो आजमगढ़ का कॉलेज है, आजमगढ़ का कॉलेज, ये भी थोड़ा इसका कट ऑफ हाई जाता है। तो सबसे पहले आप बस्ती भी रख सकते हैं, बांदा रख सकते हैं, बदायूं रख सकते हैं, जालौन रख सकते हैं, सहारनपुर ऊपर रख सकते हैं, फिरोजाबाद रख सकते हैं। तो ऐसे कॉलेज को आप चूज़ करिएगा। तो अभी तक जो भी मैंने कॉलेज बताया है, ये उनके लिए है जिसका सेफ स्कोर से नंबर कम था। जो भी अभी हमने सेफ स्कोर बताया है, उससे अगर आपका नंबर ये कम था, तो उनके लिए ये था। अगर आपका एक ओबीसी कैटेगरी का है 130 से ऊपर है, 135 है, 136 है, या जनरल कैटेगरी का है 140 से ऊपर है, तो आप अपने चॉइस फिलिंग में कुछ आप हाई लेवल का कॉलेज जो आपको पसंद हो, जो आप जिसमें जाना चाहते हैं, उस कॉलेज को प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। तो पहले आप उस कॉलेज को चूज़ कर लीजिएगा, फिर इन कॉलेज को आप चूज़ करिएगा। तो मैंने अभी इनके लिए बनाया था जिसका नंबर ये कम था। अगर आपका नंबर अच्छा है, आप बढ़िया नंबर लेके आए हैं, एससी कैटेगरी को अक्सर 20 नंबर से आपका ऊपर है, तो आप जो भी कॉलेज को आप चाहते हैं, उस कॉलेज को पहले आप रखिएगा, उसके बाद इस कॉलेज को चूज़ करिएगा। तो मैंने दोनों के लिए अब बता दिया है कि दोनों के लिए कौन-कौन से कॉलेज को चूज़ करना है। कट ऑफ मैंने भी बता दिया कि कितना कट ऑफ आपका गया है इस बार, क्योंकि पुराना कट ऑफ जो था, वो पुराना कट ऑफ से 10 नंबर हाई गया है। नया कट ऑफ भी मैंने बता दिया है। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि आपका कट ऑफ जो है, अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो 130 प्लस होना चाहिए, एससी कैटेगरी का है तो 115 120 से ऊपर होना चाहिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी का हैं तो 135 या 140 से ऊपर होना चाहिए, तब आप सेफ स्कोर पे हैं। अगर आप सेफ स्कोर से नीचे हैं, तो मैंने जो भी कॉलेज बताया है उसको आप सेलेक्ट करिएगा चॉइस फिलिंग में। अगर आप सेफ स्कोर पे हैं, सेफ स्कोर से अच्छे बढ़िया नंबर लेके आए हैं, तो आप अपना मनचाहा पसंद जो भी आपका कॉलेज है उसे चूज़ करके फिर आप इन कॉलेज को चूज़ करिएगा। तो आशा करते हैं आपका जितना भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। जो भी डाउट होगा तो आप उससे में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैसेज करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो भी डाउट होगा उसे हम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।